आसमान के तारे जितने उमर की उतनी नेकियां रजी अल्लाह ताला, और उमर रजी अल्लाह ताला की जितनी नेकियां हैं वो सिर्फ एक अबू बकर की सिद्दीक की नेकी। अब आप बताइए, अबू बकर की एक नेकी उमर की तमाम नेकियों के बराबर है, तो फिर सरकार की नेकियों का आलम क्या होगा? वहां हिसाब खत्म हो जाता है, वहां कैलकुलेटर इजाजत नहीं देता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर अंबिया के बाद और तमाम रसूलों के बाद अगर सबसे अफजल तरीन कोई है तो वह सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। यह सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की अफजलियत का मामला है। फिर दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, यही तारीखुल खुलफा में है कि जिब्रील इन्ना रूहुल कुदस अतानी फअखबरनी, कि रूहुल कुदस जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जो है ना उन्होंने जो है ना मुझसे कहा, मुझे खबर दी कि अबू बकर सिद्दीक तमाम उम्मत में सब में अफजल तरीन ज़ात है। अब अगर कोई आपको अफजल तरीन नहीं मानता तो फिर वो अपनी आखिरत की फिक्र करने, फिर अपने ईमान का मुहासबा। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सबसे अफजल, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तमाम सहाबा में सबसे आलम है, सबसे ज्यादा जानने वाले हैं, सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। वो कैसे हैं? तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि यउम्मुल कौम अक़रऊहुम बिल किताब, कि कौम की इमामत वही शख्स करेगा जो उनमें सब में ज्यादा किताबुल्लाह को जानने वाला। और फिक़ा का मसला है कि इमामत का काबिल वही शख्स होगा, इमामत कौम की होगा जो कौम में सब में ज्यादा किताब और सुन्नत का और मसाइल का इल्म रखने वाला। ठीक है, हदीस से मालूम यह हो गया कि कौम में सब में जो अफजल था होगा वही क्या करेगा? कौम की इमामत करेगा। ये सरकार का इरशाद है। तो सरकार ने किसको इमाम बनाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो दरे रसूल ये कोई मिट्टी का मुकाम नहीं है, मिट्टी और जो है ना पत्थर का नाम नहीं है। अरे वो कायनात है, वो तख्त है दुनिया व आखिरत का, जहाँ आज भी मुरादें पूरी होती है, आज भी आरज़ुएं पूरी होती है, और दर्द दिल से पुकारा जाए तो आज भी जो है ना सुना जाता है और जवाब मिलता है। सुनने वालों ने इन गानों से भी सुना, देख जो है जो नहीं सुन सके वो उन्होंने हालात को देख भी लिया। के कदम मुबारक जख्मी हो गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने सरकार को अपने कांधे पर उठाकर गाते थे। आज अगर आप वो पहाड़ देखेंगे और उस कैफियत को देखेंगे जो सरकार ने उठाया है तो हमें ऐसा इतनी कमतरी महसूस होगी। अरे नबी दुनिया की मुख्तार ज़ात, अबू बकर दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती, दीन इस्लाम के लिए उन्होंने जो कोशिश की है, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें उम्मती कहने का भी हक हासिल नहीं है। ये एहसास तमाम इंसानों ने आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत का इकरार कर लिया था, और अल्लाह ने अपने आप को भी गवाह बनाया था और इंसानों को भी अपने आप पर गवाह बनाया था कि तुम गवाह रहो अपनी बात पर। तो उसके बाद जब इंसान दुनिया में आ गए तो उन्हें वो अहद जो आलम अरवाह में लिया गया था, वो इकरार जो उन्होंने आलम अरवाह में किया था कि हम तुझे अपना रब मानते हैं, तो फिर जो है ना उसकी याद दहानी के लिए, फिर उसकी तरफ लोगों को बुलाने के लिए, उस अहद को वफ़ा करने के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने भेजा। तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम आए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को ऐसी तैयार फरमाया कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और उसके बाद सहाबा के बाद इस मनसब को ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अइम्मा इकराम ने, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन ने वो जो है ना उसको अपनाया और उसको इस मिशन को जो है ना आगे बढ़ाते रहे, मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और क़यामत तक एक जमात रहेगी, दुनिया कितनी भी ख़राब हो जाए, एक जमात रहेगी जो हक़ पर क़ायम रहेगी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन को अंजाम देते रहेगी और लोगों को भलाई का हुक्म और बुराई से जो है ना रोकती रहेगी। तो वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरबियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज़ में फ़रमाई थी कि वो ज़ाते मुस्तफ़ा का नमूना थे और उसका मज़हर थे। फिर सहाबा ने ताबईन की तरबियत वैसे फ़रमाई, फिर ताबईन ने और बुजुर्गान दीन ने और अपने मुरीदीन और खुलफा की तरबियत इस तरह फ़रमाई कि वो जो है ना इस हदीस का मिसदाक़ बन गए कि इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाता है। तो सहाबा इकराम तो बहुत हुए हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सहाबा इकराम जो है ना हुए हैं।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के दराजात और मरातिब मुख्तलिफ रखे, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाज़, कि वो अम्बिया की जमात है जिनमें के बास को बास पर हमने फजीलत दी। व रफ़अ बाज़हुम दराजात, और उनमें एक हस्ती ऐसी है जिसको तमाम अम्बिया पर दराजात के एतबार से बुलंद फरमाया। तो तमाम अम्बिया बहैसियत नबी सब एक हैं, लेकिन मरातिब के लिहाज से सब क्या है मालूम है, अलग अलग है, सबके मर्तबे मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ने किसी से कलाम फरमाया, अल्लाह ने किसी को खलील बनाया, अल्लाह ने किसी को फ़लाँ फ़लाँ बनाया। बहरहाल हर नबी को एक खुसूसियत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार को हबीब बनाया और सरकार को तमाम अम्बिया में अफजल और अकमल और सबका सरदार बनाया। चुनांचे अना सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ुद सरकार ने इसका ऐलान फरमाया कि मैं तमाम अम्बिया का सरदार हूँ। इसी तरह सहाबा में भी सहाबा का मर्तबा मुख्तलिफ है कि जो है ना, तमाम सहाबा में अफजल तरीन सहाबा जो है ये 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं। फिर 4 खुलफ़ाए राशिदीन में भी सबसे बड़ा अफजल मर्तबा जो है वह सय्यिदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बाद तमाम अम्बिया की उम्मतों और सहाबा में सबसे अफजल अगर कोई ज़ात है तो वह सय्यिदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। और फिर जो है ना, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वह सय्यिदुना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है। फिर उसके बाद जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उसके बाद सय्यिदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है। तो आज मैं जिस हस्ती का तज़किरा करने जा रहा हूँ उसको दुनिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से क्या करती है, याद जो है ना करती है। और जो है चूँकि आने वाले इतवार को, कल परसों सय्यिदुना 22 जुमादा सानिया, ये सय्यिदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का दिन है। उस मुनासबत से बेहतर और मुनासिब यह समझा गया कि सय्यिदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ फ़ज़ाइल वगैरह क्या किए जाएँ, बयान जो है ना किए जाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे पूछूं, सवाल करूं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम क्या है? तो मैं समझता हूँ खैर दूसरे खलीफा का नाम आप बोलेंगे उमर, तीसरे खलीफा का नाम बोलेंगे उस्मान, चौथे खलीफा का नाम बोलेंगे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा का नाम क्या है बोले तो आप इतना ही बोलेंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तकरीबन जो लोग हैं आप किसी से भी पूछिए मुसलमानों में से, मैं एक उलमा से हट के बात कर रहा हूँ, मैं अवाम में से जितने भी, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जो है ना याद किए का नाम जानते होंगे। तो लिहाजा आपका नाम अबू बकर नहीं है, बल्कि जो है ना आपका नाम अब्दुल्ला है। आपका नाम अब्दुल्ला है। अबू बकर जो है ये कुनियत है। कुनियत कहते हैं औलाद यानी बेटे के हवाले से दिया जाने वाला नाम या किसी खुसूसियत की बुनियाद पर दिए जाने वाले नाम को क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। कोई खुसूसियत पाई जाती है, जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना एक सहाबी रसूल थे, उनका पेट बड़ा था, तो जो है ना सरकार ने बतौर अज़राह मोहब्बत के अबुल बतन कहा कर, या अबल बतन, क्या है अबुल बतन। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम, उनके नाम के बारे में 60 अक़वाल हैं। ज़्यादा मशहूर जो है अब्दुर्रहमान उनका नाम है, लेकिन अबू हुरैरा ये उनकी कुनियत है, वो बिल्लियाँ पाला करते थे, तो सरकार ने उनका नाम अबू हुरैरा रख दिया, यानी बिल्लियों वाले। तो उसके बाद ये कुनियत उनकी बिल्लियाँ पालने की जो खुसूसियत थी, उस बुनियाद पर बिल्लियों से उनका लगाव, बिल्लियों से उनका जो है पालने का जो उनका तरीक़ाकार था, उसकी बुनियाद पर सरकार ने उनको अबू हुरैरा का नाम दे दिया। तो कायनात सहाबा में वो नाम उतना वो कुनियत सरकार की दी हुई इतनी मशहूर हो गई कि नाम भूल गए। तो इसी तरह जो है ना सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी अब्दुल्ला है, लेकिन जो है ना उनको जो है उनका अबू बकर और सिद्दीक़ के नाम से इतने मशहूर हो गए कि असल नाम क्या हो गया, ये हो गया। तो किसी खुसूसियत की बुनियाद पर जो नाम दिया जाता है उसको कुनियत कहते हैं, या औलाद के हवाले से कोई नाम दिया जाता है तो क्या कहते हैं, उसको जो है ना कुनियत कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सरकार की कुनियत क्या है, अबुल कासिम या अबू इब्राहिम। सरकार के 2 फर्जंद थे जो बचपन ही में विसाल फरमा गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो कासिम एक फर्जंद का नाम था, इब्राहिम एक फर्जंद का नाम था। तो बेटों के हवाले से सरकार को नाम दिया गया कि अबुल कासिम अबू इब्राहिम,
यानी कासिम और इब्राहिम के वालिद गिरामी। कभी औलाद के नाम पर दिया था, जैसे उम्मे सलमा, सलमा की माँ, सलमा सहाबी का नाम है, वालिदा का नाम जो है ना उम्मे सलमा कुनियत दे दी गई। तो किसी खुसूसियत की बुनियाद पर या औलाद के नाम पर जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं कुनियत। और खुसूसियत की बुनियाद पर भी कभी यह नाम दिया जाता है, जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये जो कुनियत दी गई औलाद के नाम पर नहीं, बल्कि जो है ना खुसूसियत की बुनियाद पर दी गई। खुसूसियत क्या थी जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की? तो अबू बकर के माना हर नेकी में पहल करने वाला, हर नेकी में क्या करने वाला? पहल करने वाला, हर नेकी में सबसे आगे जो है ना बढ़ने वाला। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मिजाज इस्लाम लाने के बाद से नहीं, ज़माने जाहिलियत से आपका मिजाज ये था कि आप बुराई से दूर रहते, जो भी नेक काम होता सबसे पहले उसको क्या करते? अंजाम देने की कोशिश करते, अंजाम देने की कोशिश करते। चुनांचे सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम ले आए तो सरकार जो इस्लाम की राह में आपने इतना माल खर्च किया, इतना माल खर्च किया कि सरकार ने सरकार की ज़ात पर भी और इस्लाम की राह में भी इतना माल खर्च किया कि खुद सरकार ने फरमाया मा नफ़अनी मालुन क़त्तु मा नफ़अ मालु अबी बकरिन, कि अबू बकर के माल ने मुझे जितना फ़ायदा पहुँचाया किसी के माल ने मुझे उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया। और जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आए तो तकरीबन 40,000 एक रिवायत के मुताबिक दीनार, एक रिवायत के मुताबिक दिरहम थे। दीनार एक सोने का सिक्का होता है, दिरहम एक चांदी का सिक्का होता है। तो तकरीबन 40,000, उलमा का ज़्यादा रुझान दिरहम की तरफ है। तो बहरहाल दीनार की भी रिवायत मौजूद है, आप दीनार कह लीजिए या दिरहम कह लीजिए। 40,000 जो है ना दिरहम आपके पास क्या थे। तो आपने इस्लाम की खातिर जब भी कोई इस्लाम का मामला पेश आता तो उसमें खर्च कर देते थे। तो 7 गुलाम जो मुसलमान थे, जो काफिरों की गुलामी में थे, जो काफिर जो है ना मुसलमान होने की वजह से उन्हें तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे, नंगी पीठ पर जो है ना अंगारों पर लेटा दिया करते थे, गर्म रेती पर लेटाकर सीने पर पत्थर रख दिया करते थे, धूप में अरब की गर्म रेती पर 53, 54, 55 डिग्री जो है ना वो डिग्री पर गर्मी में, और फिर जो है ना किसी को गले में रस्सी डालकर लड़कों के हाथ में दे देते कि वो घसीटते हुए क्या करें उनको ले जाए। तो बहरहाल तरह तरह से तकलीफें जिन गुलामों को दी जाती थी जो इस्लाम ला चुके थे, और जो है ना वो इस्लाम लाने की वजह से उनके काफिर जो आका थे वो उन्हें तकलीफ दिया करते थे। तो इस तरह 7 मुसलमानों को आपने खरीद कर आज़ाद कर दिया, खरीदा उनको और आज़ाद कर दिया। कौन? सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। जब हिजरत के लिए आप तशरीफ़ ले गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो जब हिजरत के लिए जा रहे थे तकरीबन 5,000 दिरहम आपके पास थे। जब सरकार हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो जो है ना वहाँ मस्जिद नबवी के लिए जो है ना नज़र इंतखाब मस्जिद नबवी के लिए एक ज़मीन पर पड़ी। तो वो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी। तो सरकार वो बच्चों ने यूं ही क्या कर दिया था, हिबा कर दिया था, यूं ही दे दिया था सरकार को। तो सरकार ने लेना पसंद नहीं फरमाया, तो उसकी कीमत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने अदा की। तो बहरहाल जंग तबूक का मौका था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि नेकियों के मामले में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे बढ़े। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से आगे बढ़ने का जज्बा था, और इस्लाम में ये जज्बा जायज़ है कि नेकियों के मामले में आप दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, आखिरत के मामले में ये जायज़ है। लेकिन उसमें रियाकारी, दिखावा और तकब्बुर की कैफियत क्या होनी चाहिए? सामने वाले को नीचा दिखाने की कैफियत नहीं होनी चाहिए। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और उसके रसूल को राज़ी कर सकूं, ये जज्बा ठीक माना जाता है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जो है ना नेकियों में आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहा करते थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जंग तबूक ऐसा मौका था कि गर्मा का मौसम था, मुसलमानों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, दरख्तों के पत्तों से गुजारा चल रहा था, गर्मी सख्त थी और जिहाद का मौका पेश आया। तो सरकार ने ऐलान फरमाया कि जो है ना जिहाद के लिए कौन देगा? तो सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कसीर रकम दी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी चंदे के तौर पर मदद के लिए जिहाद की कसीर रकम दी। तो सय्यदना उमर फ़ारूक उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माशी हालात उतने बेहतर नहीं थे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेहतर थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर को तशरीफ़ ले गए, अपने घर का सामान आधा अदा किया और आधा सामान लाकर सरकार की बारगाह में पेश किया। और अबू बकर भी क्या किए मालूम है, जो है ना सामान लाकर सरकार की बारगाह में पेश किए। सीने जो है ना जिस्म पर एक कंबल थी और कांटे बतौर बटन के इस्तेमाल हुए थे।
तो आकर उसके बाद सरकार ने पूछा कि जो है ना, अरे उमर, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्या लाया है, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आधा माल मैंने अल्लाह की राह में पेश किया है और आधा माल घर वालों के लिए छोड़ दिया। तो सरकार ने पूछा कि अरे अबू बकर, जो है ना, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्या है, मानो तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने सारा का सारा माल अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया है, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को जो है छोड़ दिया है। यह सुनकर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, ये जो है ना समझ गए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से आगे बढ़ना ये जो है ना मुमकिन नहीं है। यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि सरकार ने पूछा, सरकार ने जो है ना पूछा, अगर ना पूछते तो मालूम ना होता था ये कितना सामान लाए, वो कितना सामान लाए। तो सरकार इनके दिलों की, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की दिल की कैफियत को जानते थे कि ये नेकियों में आगे बढ़ने का अबू बकर से इरादा रख रहे हैं, लिहाजा ये बताने के लिए कि तुम अबू बकर से आगे जो है ना नहीं बढ़ सकते, या दुनिया को अबू बकर का मुकाम बताने के लिए कि अबू बकर को अबू बकर क्यों कहा जाता है, ये बताने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया। फिर दोनों जवाब दे दिए और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने तस्लीम किया कि मैं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया ने देख लिया कि अबू बकर को अबू बकर क्यों कहा जाता है। तो लिहाजा अबू बकर के एक माना यह है कि नेकियों में आगे बढ़ने वाला, नेकियों में सबकत करने वाला, नेकियों में आगे। तो लिहाजा आप जब भी कोई नेक काम आता तो सबसे पहले आगे बढ़ा करते थे। कौन सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। फिर दूसरा आपका जो लक़ब है ये जो है ना सिद्दीक है। पहला जो लक़ब मिला आपको, अबू बकर जो लक़ब मिला वो आपके आमाल सालिहा और इस्लाम जो है ना आमाल सालिहा में आगे बढ़ने का जो जज्बा था, वो जज्बे की बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें आपके इस लक़ब को, आपको अबू बकर का लक़ब अता फरमा दिया और ज़माने में, दुनिया में वो लक़ब जो है ना मशहूर हो गया, वो लक़ब मशहूर हो गया। दूसरा जो लक़ब था वो सिद्दीक। सिद्दीक यानी तस्दीक करने वाला, सच जानने और मानने वाला। तो ये सिद्दीक का जो लक़ब था ये सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का पहले से ही था कि जब भी कोई अच्छी बात पेश होती तो जो है ना आप फौरन तस्दीक कर लिया करते थे, तस्दीक कर लिया करते थे। तो लिहाजा आप ज़माने जाहिलियत में भी कुरैश के सरदार थे, उनके वहाँ फैसले फरमाया करते थे। कौम में एक ऊंचा मुकाम था, कौम में एक महबूब तरीन शख्सियत थी और उनके मामलात को अंजाम देते थे और एक सरदारी की हैसियत जो है ना आपकी कौम में थी। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और दावत इस्लाम दी तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया की सरदारी को ठोकर मारकर गुलामी मुस्तफ़ा को कबूल फरमाया और सोचा तक नहीं कि अब मैं सरकार का गुलाम बन जाऊंगा तो मेरी ये सरदारी ख़त्म हो जाएगी, मेरा ये रुतबा कौम में ख़त्म हो जाएगा और कौम मेरी मुखालिफ और दुश्मन बन जाएगी। ये सोचा तक नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। सरकार ने इस्लाम पेश किया, आपने फ़ौरन कबूल किया। लिहाजा सरकार खुद फरमाते हैं कि मैंने जिसके सामने भी इस्लाम को पेश किया वो तरद्दुद का शिकार हो गया, उसने पसो पेश किया, आगे पीछे हुआ, लेकिन अबू बकर के सामने मैंने जो इस्लाम पेश किया तो फ़ौरन उन्होंने जो है ना कबूल किया और कबूल करके कायनात के सबसे पहले मर्द बन गए जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। उसके बाद जो भी मामला होता, फिर सरकार दो हिजरत का वक्त आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़ौरन जो है ना तशरीफ ले गए। फिर जो है ना हर मामले में जब वाक़या मेराज हुआ तो काफिरों ने झुटलाया और मजाक के तौर पर आकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से कहा कि देखो तुम्हारे साथी तो एक नई खबर उड़ा रहे हैं कि उन्होंने रात दिन जो है ना एक रात के मुख्तसर हिस्से में आसमानों और ज़मीन, जन्नत और दोज़ख की सैर करके फिर वापस आ गए। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सुनते ही कहा अवा क़ाला ज़ालिका, क्या मेरे मुस्तफ़ा ने ये बात कही है? तो उन्होंने कहा हाँ, तो फिर मुझे कोई शक नहीं है, यकीनन वो हो जाके आए। अरे तुम तो एक रात की बात कर रही हो, आज की बात कर रहे हो, मैंने जो है ना दिन रात हम जन्नत और दोज़ख की और आसमान की खबरें उससे सुनते रहते हैं, हमें उस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो फिर ये बात तो कोई अगर मेरे आका ने कह दी है तो यकीनन सही है। तो ये सिद्दीक का जो लक़ब था पहले से ही था, सिद्दीक का मिजाज जो था पहले से ही था, लेकिन शोहरत जो मिली ये वाक़या मेराज की तस्दीक के बाद मिली। तो मिजाज में चंद बातें थी, एक तो अबू बकर यानी नेकियों में पहल करना, खैर की अच्छाई की तस्दीक करना, ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला था। तो ये तस्दीक का ताल्लुक
दिलो जान से होता है, अकीदे से होता है, मानने से होता है और उसको तस्लीम करने से होता है। और अबू बकर का ताल्लुक़ ये आमाल सालिहा से होता है, आमाल सालिहा में आगे बढ़ने से होता है। तो अल्लाह ने आपके अमली जज्बे को और आपकी जो है ना तस्दीक की कैफियत को इस तरह कबूल फरमाया कि दुनिया की ज़ुबानों पर अबू बकर सिद्दीक़ के नाम को जारी कर दिया, यहाँ तक कि दुनिया आपका नाम अब्दुल्ला भूल गई। अब रहा सिद्दीक़ का नाम लक़ब, ये नाम कैसे मिला आपको? सिद्दीक़ का नाम जो है ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार जो है ना ये आपको अता फरमाया, सिद्दीक़ का नाम। चुनांचे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया, ये जो अहादीस में सुना रहा हूँ ये अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक किताब है तारीख़ुल खुलफ़ा, अरबी में है, उसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। तो तारीख़ुल खुलफ़ा अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैह खुद एक बहुत बड़े मुहद्दिस है। आपने ये जो रिवायतें हैं वो जो है ना कभी मुस्नद अबू याला से और कभी जो है ना मुस्तदरक हाकिम से, तबरानी से, तिरमिज़ी से, मुख्तलिफ़ हदीसी किताबों से आपने क्या है वो रिवायतों को एक जगह जमा किया है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम सैयदना अली मुर्तज़ा से पूछा गया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़ालिका मुरुउन सम्माहुल्लाहु सिद्दीक़ा अला लिसानी जिब्रीला व अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तुम अबू बकर के बारे में क्या पूछते हो? वो ऐसी हस्ती है कि अल्लाह ने उनको सिद्दीक़ नबी की ज़ुबान पर और जिब्रील की ज़ुबान पर उनका लक़ब सिद्दीक़ को जो है ना जारी फरमा दिया। सिद्दीक़ का लक़ब अल्लाह ने नबी की ज़ुबानी और जिब्रील की ज़ुबानी अल्लाह ने उनका सिद्दीक़ का लक़ब उन्हें अता फरमाया और दुनिया में उनका लक़ब जो है ना सिद्दीक़ से मशहूर हो गया। तो फिर इतना ही नहीं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला यही गुफ्तगू में आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं, रज़ियहु लिदीनिना व रज़ीनाहु लिदुनियाना। ये बहुत अहम बात है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि सरकार ने उनको हमारे दीन के लिए मुंतखब फरमाया, पसंद फरमाया और हमने उनको अपनी दुनिया के लिए पसंद फरमाया। क्या मतलब? सरकार ने उनको हमारे दीन के लिए पसंद फरमाया का मतलब ये है कि जो है ना सरकार ने उन्हें अपना इमाम बनाया, हमारा इमाम बनाया। इमामत का ताल्लुक़, नमाज का ताल्लुक़ दीन से है, तो सरकार ने पसंद फरमाया इमामत के लिए तो तमाम सहाबा में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को पसंद फरमाया। तो अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं सरकार ने हमें उनको हमारे दीन के लिए पसंद फरमाया। जाहिर सी बात, उसके बाद जो है ना हमने उनको हमारी दुनिया के लिए पसंद फरमाया। दुनिया से मुराद खिलाफत के लिए, दुनिया से मुराद खिलाफत के लिए। अब इस बात पर अली रज़ी अल्लाह तआला के इस कौल पर गौर कीजिए कि सरकार ने उनको हमारे दीन के लिए पसंद फरमाया। तो क्या अली रज़ी अल्लाह तआला से ये तसव्वुर किया जा सकता है कि सरकार अबू बकर को इमामत के लिए पसंद फरमाए और अली रज़ी अल्लाह तआला इख्तिलाफ करे? ये ऐसा नहीं हो सकता। और फिर खुद अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमने उनको अपनी दुनिया यानी खिलाफत के लिए हमने उनको पसंद फरमाया। तो मालूम यह हुआ कि अबू बकर अली रज़ी अल्लाह तआला के पास इमामत अबू बकर भी और खिलाफत अबू बकर दोनों भी पसंदीदा थी, दोनों भी पसंदीदा थी। ये कहना कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत को छीन लिया है, ये बिल्कुल जिहालत वाली बात है। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को जो नाम सिद्दीक़ का जो लक़ब मिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अता फरमाया बज़ुबान मुस्तफ़ा बज़ुबान जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये सिद्दीक़ का माना थे। और एक जो है ना माना, और एक लक़ब आपका अतीक़ है। अतीक़ लक़ब किसको कहते हैं? लक़ब कहते हैं किसी कारनामे की बुनियाद पर या किसी जो है ना एक इम्तियाज़ी खुसूसियत की बुनियाद पर लक़ब दिया जाता है। तो लिहाजा आपके अंदर तस्दीक का मादा बहुत ज़्यादा था, इसलिए आपको जो है ना सिद्दीक़ का लक़ब मिला। अतीक़ कहते हैं आज़ाद को, अतीक़ भी आपका एक लक़ब है। ये अतीक़ का लक़ब उन्हें किसने दिया? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अतीक़ का लक़ब देने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अतीक़ का लक़ब का इस्तेमाल जो हुआ है, ये अतीक़ का लफ्ज़ अतीक़ आपको पहले से कहा जाता था, पहले से भी आप अतीक़ थे, अतीक़ कहा जाता था। बल्कि बाज़ रिवायतों में है कि आपका नाम ही ये था, लेकिन मशहूर रिवायत यह है कि अब्दुल्ला आपका नाम था। तो अतीक़ आपका जो है ना शुरू से कहा जाता था। सरकार ने इस्लाम लाने के बाद आपको अतीक़ के लक़ब पर आपकी सनद और मोहर लगा दी। पहले से अतीक़ क्यों कहा जाता था आपको? इसलिए अतीक़ कहा जाता था कि आपकी वालिदा मोहतरमा को जो भी बच्चा पैदा होता इंतकाल कर जाता था,
अतीक के माने आज़ाद। तो जो भी बच्चा पैदा होता इंतकाल कर जाता था। तो जो है ना, जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पैदा हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तकरीबन 2 साल कुछ महीने के बाद आपकी विलादत हुई। तो जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की विलादत हुई और आप बाहयात रहे, जिंदा रहे, तो वालिदा ने, आपकी वालिदा काबतुल्लाह के पास ले गई और बतौर खुशी के जज्बात का इजहार करते हुए कहा, हादा अतीकुन, अय अल्लाह ये बच्चा मौत से आज़ाद हो गया, ये मौत से आज़ाद हो गया। ये हवाले से अतीक नाम था। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अतीक का लक़ब अता फरमाया। चुनाचे इसी तारीख़ुल खुलफ़ा में जो है बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि जो है ना, बीबी आयशा ने फरमाया कि मेरे घर में एक मरतबा सहाबा बैठे हुए थे और जो है ना, उतने में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सुर्रहु अन यंदुरा इला अतीक़िन मिनन नार फलयंदुर इला अबी बकर, जिसको खुशी होती है कि जहन्नम से आज़ाद शख्स को देखे तो लिहाजा वो अबू बकर को देखे। और एक रिवायत में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से खिताब करके फरमाया, या अबा बकर अंता अतीकुम मिनन नार, अय अबू बकर तुम जहन्नम से आज़ाद हो। और एक रिवायत में है, या अबा बकर अंता अतीकुल्लाहि मिनन नार, कि अय अबू बकर तुम अल्लाह के जहन्नम से आज़ाद करदा फर्द हो। तो लिहाजा माँ ने इजहार मसरत के तौर पर अतीक कहा था और वहाँ अतीक कहने की वजह यह थी कि मौत से आज़ाद है, लेकिन सरकार ने तो जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दिया और सनद दे दी कि मेरा अबू बकर जो है ना, यार गार जो है वो जहन्नम से भी आज़ाद है। मौत से तो आज़ाद हो चुका था पहले ही, लेकिन आज हम उससे जहन्नम से भी आज़ादी की बशारत दे देते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये अतीक कहने की वजह ये है कि जहन्नम से आज़ादी का परवाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इससे सरकार का इख्तियार भी मालूम होता है कि अगर सरकार जिसे चाहे जो है ना, उसको जन्नत की खुशखबरी दे सकते हैं और जिसे चाहे उसे जहन्नम की जो है ना खबर भी दे सकते हैं। चुनाचे तफसीर नसफ़ी में सूरह यासीन की जो आयत है जो है ना, वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह, ये आयत है। ये आयत के तहत जो है ना, एक रिवायत को अल्लामा इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाहि ताला ने बयान फरमाया है कि अबू बकर, ये अबू जहल क्या किया, एक बोसीदा पुरानी हड्डी को लेकर ऐसा उसको टुकड़े टुकड़े करते हुए सरकार के पास आया। आकर जो है ना अर्ज़ किया कि या ए मोहम्मद, क्या इंसान मरकर मिट्टी बनकर उसकी हड्डियाँ इस तरह बोसीदा हो जाए, क्या तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उसको जिंदा करेगा? तो सरकार ने क्या फरमाया जवाब में, नाम युहयी का वयुदखिलु का जहन्नम, कि हाँ अल्लाह तू इस कैफियत में भी अगर तू आ जाएगा, तेरी हड्डियां इस तरह बोसीदा भी हो जाएंगी, तो अल्लाह तुझे जिंदा करेगा और जहन्नम में दाखिल करेगा। तो अबू बकर को, अबू जहल को दुनिया में ही जहन्नम की खबर आपने दे दी थी। तो सरकार जिसे चाहे जन्नत का परवाना दे दे, या सरकार जिसे चाहे जो है ना जहन्नम की खबर सुना दे, ये सरकार को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, और सिद्दीक और अतीक जो है ना ये आपके लक़ब है। सिद्दीक का लक़ब देने वाला भी अल्लाह है और अतीक का लक़ब देने वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी इखलास नीयत, आपके कल्ब और आपकी कल्बी कैफियत और आपके अकीदे में, आपके मिजाज में जो कैफियत थी वो तस्दीक की, उसकी मोहर, उसकी सनद अल्लाह ने अता फरमाई। फिर जहन्नम से आज़ादी की सनद का परवाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया। ये सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम है। और सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में, सिर्फ इस उम्मत के सहाबा में नहीं बल्कि तमाम उम्मतों के सहाबा में, तमाम उम्मतों में 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की जितनी भी उम्मतें हैं, उनमें सब में, तमाम सहाबा में, तमाम उम्मतों में सबसे अफजल अम्बिया के बाद अगर कोई है तो वह सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सबसे अफजल है। ये कोई आलिम की बात या कोई तफसीर की बात या मुफस्सिर की बात, मुहद्दिस की बात नहीं है। खुद इसी तारीख़ुल खुलफ़ा में रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा तलअति शम्सु वला गरुबत अला अहदिम मिनल मुस्लिमीना बादल अंबिया वल मुरसलीन अफदल मिन अबी बकर और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए ज़मीन पर अंबिया के बाद और तमाम रसूलों के बाद
अगर सबसे अफजल तरीन कोई है तो वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, यह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का मामला है। फिर दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, यही तारीखुल खुलफा में है कि जिब्रील इन्ना रूहुल कुदसी अतानी फअखबरनी, कि रूहुल कुदस जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जो है ना उन्होंने जो है ना मुझसे कहा, मुझे खबर दी कि अबू बकर सिद्दीक तमाम उम्मत में सब में अफजल तरीन ज़ात है। अब अगर कोई आपको अफजल तरीन नहीं मानता तो फिर वो अपनी आखिबत की फिक्र कर ले, फिर अपने ईमान का मुहासबा जो है ना कर ले। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल है, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे आलम है, सबसे ज्यादा जानने वाले हैं, सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। वो कैसे हैं? तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि यउम्मुल कौमा अक़रऊहुम बिल किताबी, कि कौम की इमामत वही शख्स करेगा जो उनमें सब में ज्यादा किताबुल्लाह को जानने वाला हो। और फ़िक़ा का मसला है कि इमामत का काबिल वही शख्स होगा, इमामत कौम की वह होगा जो कौम में सब में ज्यादा किताब और सुन्नत का और मसाइल का इल्म रखने वाला हो। ठीक है, हदीस से मालूम यह हो गया कि कौम में सब में जो अफजल था होगा वही क्या करेगा, कौम की इमामत करेगा। ये सरकार का इरशाद है। तो सरकार ने किसको इमाम बनाया? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को इमाम बनाया। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक को इमाम बनाकर बतला दिया कि कौम उस वक्त कौन थी, सहाबा थे। तो तमाम सहाबा में अगर कोई ज्यादा जानने वाला है किताब और सुन्नत का, वो ज्यादा जानने वाले हैं तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। और सिर्फ ये वक्तिया तौर पर इमाम बनाकर सरकार ने खामोशी इख्तियार नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अय्या उम्मा जो है ना अय्या उम्मा गैरुहुम अय्यु अम्मा गैरुहुम औ कमा खाला, कि जो है ना किसी कौम के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उनमें अगर अबू बकर मौजूद है तो वो किसी और को इमाम बनाए, ये किसी को कौम के लिए नहीं है। जब तक अबू बकर जिंदा है वो आलमुन नास होंगे, लोगों में सबसे ज्यादा जानने वाले होंगे। जब तक अबू बकर जिंदा होंगे रूए जमीन पर उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि बता दिया सरकार ने वाज़े तौर पर कि जिसमें कौम में जहां अबू बकर हो, अबू बकर के अलावा किसी को इमाम बनाना ये मुनासिब नहीं है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज्यादा इल्म रखने का मामला है। और मिजाज रसूल को सबसे ज्यादा अगर कोई समझते थे तो वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। मिजाज रसूल को सबसे ज्यादा अगर कोई समझते थे तो वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला समझते थे कि जो है ना, एक सरकार के उम्र के आखिरी अय्याम थे, सरकार ने एक खुतबा दिया। क्या खुतबा दिया? खुतबे में आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि चाहे तो वो दुनिया में रहे या अल्लाह के पास जो नेमतें हैं यानी आखिरत को क्या करे, वो इख्तियार करे। खा वो बंदा, अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया है, अपने एक बंदे को, चाहे तो वो दुनिया की नेमतों को इख्तियार करे या आखिरत की नेमतों को इख्तियार करे, तो उस बंदे ने आखिरत को तरजीह दी, आखिरत को इख्तियार किया। ये खुतबा तो तमाम सहाबा ने सुना, तमाम सहाबा भी जो है ना सुनते रहे और सुने, सब समझे। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अल्फाज सुनते ही ज़ारो ख़तार रोने लगे, ज़ारो ख़तार रोने लगे। तो सहाबा ने पूछा कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, बतलाइए आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप, इतना ज़ारो ख़तार क्यों रहे हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सरकार ने जिस बंदे का जिक्र फरमाया है वो खुद सरकार है। तो सरकार को अल्लाह ने दुनिया की नेमतें और आखिरत की नेमतें इख्तियार करने की इजाजत दी थी, इख्तियार दिया था, तो सरकार ने आखिरत को तरजीह दी, लिहाजा सरकार विसाल फरमाने वाले हैं, ये इस तरफ इशारा था। तमाम सहाबा सुने, लेकिन समझ मिजाज रसूल और कलाम रसूल को समझने की ज्यादा, वैसे नहीं कि तमाम सहाबा नहीं समझते थे, मतलब नहीं, उनमें सबसे ज्यादा जो है ना समझ जो थी हदीस की, सरकार के कलाम को समझने की जो मिजाज रसूल को समझने का जो सलाहियत थी, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। तो ये है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब इश्क़ व मोहब्बत का तो आप क्या बोलेंगे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क़ व मोहब्बत की मिसाल अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी उम्रे के लिए या हज के लिए तशरीफ़ ले जाए तो कभी वो पहाड़ को भी देखिए, गारे सौर को भी देखिए। तकरीबन 5500 मीटर ऊंचा पहाड़ है
और अरब के पहाड़ तेज नोकीले पत्थरों वाले होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों मक्के से निकलकर हिजरत करने का हुक्म हो गया था। मक्के से निकलकर गारे सौर में जब आप तशरीफ ले गए तो जो है ना, जब जा रहे थे तो खत्म मुबारक रास्ते में जो है ना, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी सामने तशरीफ लाते, कभी पीछे तशरीफ लाते, कभी दाएं कभी बाएं तशरीफ लाते। तो जरा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज फरमाया कि अय अबू बकर, तुम क्यों परेशान हो, इस तरह क्यों जो है ना घूम रहे हो, इस तरह क्यों फिर रहे हो। तो अजीज़ान मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे जब ये अंदेशा होता है कि दुश्मन कहीं सामने से आप पर हमला ना करे तो मैं फौरन सामने आ जाता हूं, और अगर पीछे से हमला करने का अंदेशा होता है तो पीछे आ जाता हूं, इस तरफ से हमला कर देता हूं, इस तरफ से हमला का अंदेशा होता है तो इस तरफ आ जाता हूं। या रसूल अल्लाह, अगर मैं हलाक हो जाऊं तो मैं एक आम आदमी हूं, अगर आपको कुछ हो गया तो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। ये शमा और परवाने की कैफियत पूरा गारे सौर तक थी। दरमियान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जख्मी हो गए तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सरकार को अपने कांधे पर उठाकर गार तक ले गए। आज अगर आप वो पहाड़ देखेंगे और उस कैफियत को देखेंगे जो सरकार ने उठाया है तो हमें ऐसा इतनी कमतरी महसूस होगी। अरे नबी दुनिया की मुख्तार ज़ात, अबू बकर दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती, दीन इस्लाम के लिए उन्होंने जो कोशिश की है, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें उम्मती कहने का भी हक हासिल नहीं है। ये एहसास आपको खुद ब खुद हो जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, उतना ऊंचा पहाड़ आज भी आज के नौजवानों के लिए एक चैलेंज ही है वो। तो अजीज़ान मोहतरम, ये थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। फिर उसके बाद गार का वाक़या तो आप मालूम को आप उलमा से सुनते रहते, कपड़ों को फाड़ कर जो है ना आपने सुराखों में जो है ना लगा दिया, वो इश्क़ मोहब्बत का वाक़या था। ये तो इश्क़ मोहब्बत की कई मिसालें आपको मिलेगी, कई मिसालें आपको मिलेगी। हर जंग में सामने सरकार के मौजूद होते कि हर तलवार हर तीर का जख्म अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होते। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में मोहब्बत थी। जब ज़िंदगी इस दुनिया से जाने का वक्त आया, तकरीबन 2 साल कुछ महीने आपने जो है ना खिलाफत के उमूर अंजाम दिए, उसके बाद दुनिया से जाने का वक्त आया तो आपने वसीयत फरमाई कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फिर जो है ना मुझे नहला देना, कफना देना, उसके बाद सरकार के रोज़े के सामने मुझे रख देना, और ये कहना कि अबू बकर हाज़िरी की इजाज़त चाहता है, अबू बकर हाज़िरी की इजाज़त चाहता है। अगर इजाज़त मिले तो अंदर मुझे सरकार के पहलू में दफन कर देना, अगर इजाज़त न मिले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। तो जब नहलाया गया, कफनाया गया, सरकार के रोज़े के सामने रख दिया गया और कहा गया कि अबू बकर इजाज़त तलब करना चाहता है, आपके पहलू में दफन होना चाहता है, तो दरवाज़ा खुल गया, रोज़े मुबारक से आवाज़ आई कि अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, कि एक महबूब को दूसरे महबूब के पास दाखिल कर दो, क्योंकि जो महबूब अंदर है वो अपने हबीब का जो है ना मुश्ताक है। दुनिया में भी साथ रहे, जंगों में भी साथ रहे, हज़र में भी साथ रहे, सफ़र में भी साथ रहे, हिजरत में भी साथ रहे, ज़िंदगी के बाद भी साथ रहे, ज़िंदगी में भी साथ रहे, ज़िंदगी के बाद भी साथ रहे, हश्र में भी साथ रहेंगे, जन्नत में भी साथ रहेंगे। रफ़ीक़े हयात भी, रफ़ीक़े गार भी, रफ़ीक़े हिजरत भी, रफ़ीक़े दुनिया भी, रफ़ीक़े बरज़ख भी, रफ़ीक़े हश्र भी, रफ़ीक़े जन्नत भी। उस रफ़ाक़त पर, उस रिफ़ाक़त पर, उस संगत पर जो है ना दुनिया को कितना भी रश किया जाए वो कम है। यह है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला। फिर फ़ज़ाइल की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, फ़ज़ाइल तो इतने हैं कि एक फ़जीलत में आपके सामने अर्ज़ करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। एक मरतबा चांदनी रात थी, तो आसमान पर तारे चमक रहे थे, तो लिहाजा बीबी आयशा भी रज़ी अल्लाह तआला भी सरकार के साथ थी। तो बीबी आयशा के जहन में एक सवाल पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ कि या रसूल अल्लाह, क्या जो है ना ये आसमान के तारे जितने हैं इतनी किसी की नेकियां हो सकती है? क्योंकि सहाबा का अकीदा था, सरकार की जुबान से निकल गया तो वो सनद है। दरपर्दा इंटेंशन जो है ना बीबी आयशा का ख्याल ये था कि वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से सरकार अगर ये बोल दे कि इतनी अबू बकर की नेकियां है तो फिर सनद मिल जाएगी। सरकार फरमा दे कि ये अबू बकर की इतनी नेकियां, जितने आसमान के सितारे हैं उतनी नेकियां अगर अबू बकर की हैं, ये सरकार की जुबान मुबारक से निकल जाए तो मेरी वालिद के लिए नेकियां
मेरी वालिद की नेकियों पर सनद मिल जाएगी। ये ख्याल था, जाहिर नहीं की थी, लेकिन क्या है मालूम, सिर्फ पूछा। जाहिरी तौर पर तो जुबान से आपने इरशाद अर्ज किया, लेकिन दिल में ख्याल ऐसा था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इतनी नेकियां उमर की हैं, इतनी नेकियां उमर की है। तो बीबी आयशा खामोश बैठ गई, लेकिन सरकार ने सवाल के पीछे जो चीज थी वो समझ गए। सरकार समझ गए कि आयशा अपने वालिद गिरामी की नेकियों पर मुझे मेरी सनद लेना चाह रही थी। अब जो है ना, उमर का मैंने तस्करा किया तो वो खामोश हो गई। तो सरकार ने उनके मिजाज को, उनकी ख्वाहिश को अंदाजा लगाते हुए फरमाया, आए आयशा, उमर की जितनी नेकियां है अबू बकर की एक नेकी है। उमर की जितनी नेकियां हैं अबू बकर की एक नेकी है। अंदाजा लगाइए आप। आसमान के तारे जितने, उमर की उतनी नेकियां रजी अल्लाह ताला, और उमर रजी अल्लाह ताला की जितनी नेकियां हैं वो सिर्फ एक अबू बकर की सिद्दीक की नेकी। अब आप बताइए, अबू बकर की एक नेकी उमर की तमाम नेकियों के बराबर है, तो फिर सरकार की नेकियों का आलम क्या होगा। वहां हिसाब खत्म हो जाता है, वहां कैलकुलेटर इजाजत नहीं देता। यहां कैलकुलेट कर लिया आप, लेकिन वहां आगे जाने के बाद कैलकुलेशन भी खत्म हो जाता है और जवाब दे देता है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सजदा तमाम उम्मतों की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की तमाम उम्मतों की इबादतों को एक पड़ले में रख दिया जाए, सरकार के एक सजदे को रख दिया जाए, तो भी वो इबादतें बराबर नहीं हो सकती। इबादत का मामला वो है, एक सजदा कायनात की तमाम इबादतों से अफजल है, एक कैफियत तमाम इबादतों से अफजल है। तो मुसलमानों, हम ऐसे नबी की उम्मत है, हमें फख्र भी होना चाहिए और हमें काबिल बनने की भी जरूरत है। हमें फख्र है कि अल्लाह ने ऐसे नबी की उम्मत बनाया, और हमें काबिल भी बनने की जरूरत है कि जिस नबी की हम उम्मत है, कम से कम दुनिया को यह कहने का हक तो दे कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमें अपने आप को उस काबिल बनाने की भी जरूरत है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला सहाबा औलिया की तरह ना बने तो नहीं बने, लेकिन कम से कम इतना तो समझो कि गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ। गुलाम मुस्तफ़ा का लक़ब भी अगर हमें मिल जाए, देखने वाला बगैर तारुफ के ये कह दे कि ये गुलाम मुस्तफ़ा है, तो ये हमारे लिए उससे बढ़कर सआदत की कोई बात नहीं है। क्योंकि यही गुलाम मुस्तफ़ा बनने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ ने तमाम दुनिया की शोहरतों को, इज्जतों को और तमाम चीज़ों को लात मार दिया था। क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा एक ऐसा लक़ब है, एक ऐसी निस्बत है सरकार से कि दुनिया की हर इमामत से वो बेहतर है, दुनिया की हर बादशाहत से बेहतर है, दुनिया की हर मर्तबे से बेहतर है। हकीकत में गुलाम बन जाए और हमारी जिंदगी इस अंदाज में हो जाए कि सरकार की एक नजर रहमत अगर हम पर पड़ जाए तो दुनिया की सबसे खुशनसीब शख्सियत हम अपने आप को समझेंगे। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, ये सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी के खबर में इजाज़त भी लिए और हबीब दाखिल होना चाहता है, फिर ज़ात मुस्तफ़ा की तरफ से आवाज़ भी आई। यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वसीयत से बतला रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को नऊज़ बिल्लाह मुर्दा मत समझो, आज भी उनकी मज़ार से सवाल का जवाब आता है, आज भी उनकी सवाल से जवाब आता है। और अबू बकर के अकीदे पर मोहर लगाते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी बतला दिया कि मेरा गुलाम जब कोई मुतालबा करता है तो मेरी बारगाह से उसका मुतालबा भी पूरा होता है। तो मेरी सखावत और मेरी खैरात मेरी जिंदगी तक नहीं है, जिंदगी के बाद भी जारी है। किसी को कब्र में पहलू में जगा देता हूँ, किसी को कुतुब बना देता हूँ, किसी को गौस बना देता हूँ, किसी को वली बना देता हूँ, किसी को कोई दुनिया व आखिरत की बशारतें दे देता हूँ, किसी को मगफिरत की बशारत देता हूँ। तो मेरी बारगाह मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि अफजल से, अर्श इलाही से भी अफजल वो मुकाम है जहां मेरा जिस्म मुबारक वाबस्ता है। तो दरे रसूल ये कोई मिट्टी का मुकाम नहीं है, मिट्टी और जो है ना पत्थर का नाम नहीं है। अरे वो कायनात है, वो तख्त है दुनिया व आखिरत का, जहां आज भी मुरादें पूरी होती है, आज भी आरज़ूएं पूरी होती है, और दर्द दिल से पुकारा जाए तो आज भी जो है ना सुना जाता है और जवाब मिलता है। सुनने वालों ने इन गानों से भी सुना, देख जो है ना, जो नहीं सुन सके वो उन्होंने हालात को देख भी लिया।
तो अजीज़ान मोहतरम, ये मसलिहत क़ानून खुदाबंदी था कि इस दुनिया से पर्दा फरमाना है, क्योंकि अल्लाह का कानून है कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, हमने किसी इंसान को दुनिया में हमेशा रहने के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन कानून कुदरत का तो मतलब ये नहीं है कि सरकार उस दुनिया में बिल्कुल बेहयात नहीं है। किसी शायर ने क्या ही बेहतरीन बात कही है, एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, ये कैफियत के साथ आज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाइए कि एक जो है ना, नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह, एक मुर्दा ज़ात की हैसियत से नहीं, बल्कि सरकार अपनी शान रिसालत के साथ, शान महबूबियत के साथ आज भी तशरीफ़ फरमा है, शान गरीब नवाजी के साथ आज भी तशरीफ़ फरमा है। इस तस्दीक के साथ, इस यकीन के साथ जाइए, करम होता हुआ आज भी देखा गया है, देखा जा रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक भी देखा जाएगा। सिर्फ अबू बकर के सिद्दीक होने पर मुराद पूरी नहीं होती, गुनहगार उम्मती की भी मुराद पूरी होती है। खैर वो सिद्दीक थे, उनके हिसाब से पहलू में जगह मिली, लेकिन मुराद गुनहगार है तो उस हिसाब से भी हम पर भी अता होगी। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला था, ये उनका इश्क था, ये उनकी नेकियां थी। ये हमारे लिए मशाले राह है कि सहाबा ने इस दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ की और इस्लाम के लिए क्या जिद्दोजहद की। हमें उतनी आज परेशानियाँ नहीं हैं, हम सिर्फ उतनी जिद्दोजहद, उतने जो है ना जिहाद करना, खून बहाना, तपती हुई रेत पर लड़ना, भूखे प्यासे लड़ना, ये आज अल्लाह ने हमारी तबीयत के वो तबीयतें वैसी थी, वो ईमान वैसा था, उनके हिसाब से वो चीज़ें थी। लेकिन आज हम कम अज़ कम इतना बने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही ग़ुलाम बनने की इतनी जिद्दोजहद कर लें, ये हमारे लिए काफ़ी है। सरकार ने खुद फरमाया सहाबा के ज़माने में, आज ये दौर ऐसा है कि अगर तुम 100% भी जिद्दोजहद करोगे तो तुम अगर 10% भी अगर तुम जिद्दोजहद को तर्क कर दोगे तो नाकाम होगे। लेकिन मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, अगर वो 10% भी जिद्दोजहद कर लेंगे तो वो कामयाब हो जाएगा। तो ये 10% का दौर है। हमारी तबीयतों के लिहाज से, हमारे ईमान के लिहाज से हमें ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाया गया, बल्कि हमें जो दीन हमारे सहाबा ने, हमारे औलिया ने हम तक पहुँचाया है, उस पर अमल करके अपने आप को मुस्तफ़ा जान रहमत का ग़ुलाम कहने का कि काबिल बनाना, बस इतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें इस बात की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उलूम व फ़ुयूज़ से हमको बहरावर फरमा। ऐ अल्लाह आपके नक्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आपका जज्बे ईमानी, जज्बे सखावत और जज्बे मोहब्बत रसूल हमें भी अता फ़रमा। अल्लाह इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि।